नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। कोविड टीकाकरण का दूसरा राष्ट्रव्यापी पूर्वाभ्यास आज किया गया। इस बड़े पैमाने के पूर्वाभ्यास में 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 736 जिलों में आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य वास्तविक टीकाकरण प्रक्रिया को सुगम बनाना है। लाभार्थियों के पंजीकरण और माइक्रो प्लानिंग सहित टीकाकरण अभियान की पूरी योजना का परीक्षण जिलाधिकारी की निगरानी में होगा। इस पूर्वाभ्यास में राज्य, जिला, प्रखंड और अस्पताल स्तर के सभी अधिकारियों को कोविड-19 टीकाकरण अभियान से जुड़े सभी पहलुओं की जानकारी भी दी गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश में विकसित कोविड वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन जल्द ही उपलब्ध हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार पूरे देश में इसकी तेजी से आपूर्ति करने के प्रयास कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि देश ने पिछले 1 साल के दौरान कोविड महामारी का मजबूती से मुकाबला किया है और इसी वजह से देश भर में कोविड मरीजों की संख्या में लगातार कमी हो रही है। हर्षवर्धन ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से अनुरोध किया है कि वे वैक्सीन की सुरक्षा और उसके असर के बारे में चल रही अफवाहों और भ्रामक जानकारी के प्रति सतर्क रहें। इधर प्रदेश में भी कोविड टीकाकरण को लेकर पूर्वाभ्यास का आयोजन किया गया। सोलन में स्वास्थ्य विभाग ने 3 स्थानों पर पूर्वाभ्यास कर वैक्सीन की तैयारियों का जायजा लिया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजन उप्पल ने बताया कि वैक्सीन सेंटर में कर्मचारियों को नियुक्त कर दिया गया है और सभी को अलग अलग जिम्मेवारी सौंपी गई है। उन्होंने बताया कि सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल और आयुर्वेदिक अस्पताल सहित एक निजी अस्पताल को वैक्सीन सेंटर के रूप में स्थापित किया गया है। कड़ाके की ठंड के बावजूद लाहौल स्पीति जिले के केलंग में 2 स्थानों सहित काजा में वैक्सीन ड्राई रन का आयोजन किया गया। इस दौरान तीनों स्थानों पर 25-25 स्वास्थ्य कर्मियों को डम्मी टीकाकरण किया गया। उपायुक्त पंकज राय ने बताया कि 11 जनवरी को जिले में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर इसी तरह का पूर्वाभ्यास किया जाएगा। उधर किन्नौर जिले में क्षेत्रीय अस्पताल रिकांगपिओ, पूह और किल्बा में ड्राई रन का आयोजन किया गया। एसडीएम अविनेंद्र शर्मा ने क्षेत्रीय अस्पताल में पूर्वाभ्यास का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि कोविड टीकाकरण के दौरान कोई असुविधा न हो, इसके लिए पूरी टीम को प्रशिक्षण दिया गया है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 56,166 तक पहुंच गई है। आज अभी तक 20 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि 132 लोग स्वस्थ हुए हैं। कांगड़ा में सबसे अधिक 17, चंबा में 2, जबकि शिमला में 1 नया मामला सामने आया है। पिछले कुछ दिनों के दौरान संक्रमण से ठीक होने की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है और ये संख्या बढ़कर 54,070 हो गई है। वर्तमान में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 1,108 रह गई है। कांगड़ा जिले में सबसे अधिक 316, मंडी में 194, जबकि शिमला में 107 सक्रिय मामले हैं। शेष 9 जिलों में सक्रिय मामलों की संख्या 100 से भी नीचे पहुंच गई है। राज्य में संक्रमण से अब तक 941 लोगों की मृत्यु हुई है। देश में कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 96.39% हो गई है। कल 20,000 से ज्यादा कोविड रोगी संक्रमण से ठीक हुए। इसके साथ ही देश में अब तक 1,37,00,000 कोविड मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत में कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने की दर दुनिया में सबसे अधिक है। देश में कोविड के सक्रिय मामले इस समय करीब 2,25,000 हैं। कल 18,139 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही कुल मामलों की संख्या 1,04,00,000 से ऊपर पहुंच चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड से होने वाली मौत की दर 1.45% है, जो दुनिया के अन्य देशों की तुलना में काफी कम है। कल देश में कोविड से 234 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही अब तक कोविड से 1,50,570 लोगों की मौत हो चुकी है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार कल देश भर में 9,35,000 कोविड नमूनों की जांच की गई। देश में अब तक 17,93,00,000 कोविड नमूनों की जांच हो चुकी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।